अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शकील भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम रोटरडैम से जा रहे हैं एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम में हम जा रहे हैं स्खीपुल एयरपोर्ट और वहाँ से हम लोग फ़्लाई करेंगे मिलान के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। अपने सफ़र का आगाज़ हमने रोटरडैम से किया और स्खीपुल एयरपोर्ट रोटरडैम से तकरीबन 40 से 45 मिनट की ड्राइव पे है। लेकिन आज चूँकि बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। आई होप हम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक का भी मार्जिन रखा हुआ है मैंने। नेदरलैंड्स में ये विंड टर्बाइंस आपको हर जगह पे मोस्टली देखने को मिलेंगी और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है हवा से बिजली पैदा करना। नेदरलैंड्स अपनी सालाना बिजली की जो पैदावार है उसका 20% सिर्फ इन विंड टर्बाइन से बनाता है। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो पाकिस्तान में मंगला डैम एक साल में जितनी बिजली पैदा करता है, नेदरलैंड्स में उससे 10 गुना ज़्यादा सिर्फ इन विंड टर्बाइन से पैदा की जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कैसे अपनी जो हाई डिमांड है एनर्जी की उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके वो पूरा कर रहे हैं। और बिल्कुल ऑन टाइम जो है वो मैप अपडेट हो गया क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी तो हम ऑल्टरनेटिव रूट हमने ले लिया, वरना हम भी इस ट्रैफिक में स्टक होते अभी। और अभी हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। तकरीबन 5 मिनट का जो है वो डिस्टेंस रह गया। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक एयरक्राफ्ट गुजर भी रहा है। तो हम लोग एयरपोर्ट बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हैं और हमारे पास इनफ टाइम है कि हम जाके अपना सिक्योरिटी की क्लियरेंस करवा सकें और लगेज वगैरह डिपॉज़िट करवा सकें। तो यहाँ पे हम अभी अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और इसके बाद हम लोग चेक इन काउंटर की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम अपने बोर्डिंग पास वगैरह लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एयरक्राफ्ट में जाएंगे। हम रॉयल डच एयरलाइन से फ़्लाई करेंगे जो कि नेदरलैंड्स की अपनी एयरलाइन है। और यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो एयरक्राफ्ट का एक मॉडल बना के रखा हुआ है जहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे हैं और जो विज़िटर्स हैं वो भी देख सकते हैं विदाउट ट्रैवलिंग। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है एम्स्टरडेम से टेक ऑफ किए हुए और नीचे आप देख सकते हैं क्लाउड्स और साथ काफ़ी ज़्यादा जगहों पे पानी भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एम्स्टरडेम के अंदर जो कैनाल्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं और बड़ा खूबसूरत व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है। अभी हम लोग मिलान पहुंचने वाले हैं, तकरीबन आधे घंटे तक हम लैंड करेंगे। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। ये हम लोग स्विस एल्प्स के ऊपर से फ़्लाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली मिलान लैंड हो गए हैं और ये अब हम बैगेज क्लेम की तरफ जाएंगे जहाँ से हम अपना सामान लेंगे और उसके बाद हम लोग मिलान की तरफ जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम मिलान सिटी सेंटर में जाएंगे। तो जी हम मिलान सिटी सेंटर पहुँच गए हैं और ये जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसका नाम दुओमो दी मिलानो है और इस बिल्डिंग को सिंबल ऑफ मिलान भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कैथोलिक बिलीफ का कैथीड्रल है और इसकी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। और अगर मैं वो सारी हिस्ट्री बताऊं तो शायद ये वीलॉग छोटा पड़ जाए, लेकिन मैं चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता चलता हूँ। इसके ऊपर आपको एक गोल्डन कलर का स्टैचू नज़र आ रहा होगा। ये स्टैचू जो है ये कॉपर का बना हुआ है और ये बेसिकली जो वर्जिन मैरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस पूरे कैथीड्रल को बनाने में तकरीबन 400 से 500 साल लगे और इसको बनाने के लिए एक बाकायदा तौर पे एक फ़ैक्ट्री बनाई गई जो आज भी मौजूद है और उस फैक्ट्री का नाम फैब्रिका देल दुओमो है। और आज भी जितने भी रेनोवेशन वर्क्स हैं वो सारे वो फैक्ट्री डील करती है और उसमें 300 के करीब जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर आप इसके पास जाएं तो आपको इसकी वॉल्स के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो स्टैचूज़ नज़र आएंगे।
ये स्टैचूज़ उन लोगों के हैं जो उन 400-500 सालों में जब ये तमीर किया गया, या तो इम्पोर्टेंट थे, या कोई शायर थे, आर्किटेक्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, या कोई रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे। ये उन सब के स्टैचूज़ जो हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और हर स्टैचू में जो है वो आपको एक स्टोरी नज़र आती है। इट फील्स लाइक एवरी स्टैचू टेल्स यू अ स्टोरी। डोमो के सामने आपको जो किंग विक्टोरियो इमैनुअल है उसका स्टैचू भी नज़र आता है, ब्रॉन्ज़ का बना हुआ। वो सामने बना हुआ स्टैचू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके नाम से एक गैलरी भी यहाँ पे बनाई हुई है जिसका नाम विक्टोरियो इमैनुअल है। मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में गैलरी भी। ये है वो गैलरी जिसको इटली के फर्स्ट किंग का नाम दिया गया, और इस गैलरी को भी विक्टोरियो इमैनुअल के नाम से जाना जाता है। ये गैलरी एक और वजह से भी फेमस है कि ये दुनिया का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल है, एग्जिस्टिंग शॉपिंग मॉल है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स हैं उनकी आपको आउटलेट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको साइट्स पे रेस्टोरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग बैठ आके फ़ाइन डाइनिंग करते हैं, और ये बड़ी फेमस प्लेस है। इस गैलरी की कंस्ट्रक्शन 1865 में स्टार्ट हुई और 1877 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। और आप देख सकते हैं कि इसका रूफ़ जो है वो मेटल और ग्लास का बना हुआ है, जिसको काफ़ी मर्तबा जो है वो ड्यूरिंग दीज ईयर्स रेनोवेट भी किया गया। एक और फ़नी मिथ जो है वो भी काफ़ी फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके मार्बल के ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे एक जगह पे बुल बना हुआ है, ये जहाँ पे आपको भी एक बंदा जो है वो अपना पाँव घुमाता नज़र आ रहा है। तो मिथ ये है कि अगर आप यहाँ पे अपनी जो राइट पाँव की, अपने दाएं पाँव की अगर यहाँ पे एड़ी रखें और उसको 3 मरतबा घुमाएं और आप नहीं गिरते, तो आपकी जो विश है वो पूरी होगी या आपकी शादी हो जाएगी। या तीसरी मिथ जो है वो ये भी है कि आप मिलान दोबारा विज़िट करोगे। इसके अलावा मिलान में देखने के लिए और भी बहुत सारी जो हैं वो प्लेसेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कैस्टेलो दी मिलानो दिखाऊंगा, जो कि मिलान में एक कैसल है, उसका आपको विज़िट कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।